ठीक इसी जिस तरीके से योगी सरकार और मोदी सरकार काम कर रही है, ठीक उसी तरीके से जर्मनी की नाज़ी नाज़ी सरकार जो है, हिटलर भी ठीक इसी तरीके से काम करती थी। उसके टाइम पे बेरोज़गारी अपने चरम पे थी, किसान मज़दूर बेहाल थे, किसानों के मज़दूरों के हड़ताल करने के और आंदोलन करने के अधिकार छीन लिए गए थे। रोमन जिप्सी समुदाय के नरसंहार के लिए कंसंट्रेशन कैंप की इमारतें तैयार की जा रही थी। ठीक उसी तरह सीए एनआरसी की तरह वहाँ पे भी कंसंट्रेशन कैंप की इमारतें तैयार कर ली गई थी। वहाँ के बदहाल मजदूर बेबस किसानों का साथ देने के बजाय वहाँ की महान अदाकारा लेनिन रिफेल्टॉल शोषण करने वाली नाजी पार्टी का साथ देती है। वहीं पे जोसेफ गोबेल्स जो आर्यन नस्ल को खुद खरा नहीं उतरता है, वह झूठ प्रचार प्रसार का मुखिया था। लेनिन डिफरेंटॉल अपनी सारी फिल्में नाजी सत्ता को खुश करने के लिए, हिटलर को खुश करने के लिए बनाने लगी। उनकी सारी फिल्मों में हिटलर की तारीफ होती और यहूदी उसमें खलनायक होते, यहूदियों को खतरनाक दिखाते। हिटलर भी खुश होकर उनको उनके घर और उनकी स्टूडियो की निगरानी के लिए पुलिस मुहैया कराती है। लेनिन डिफरेंटॉल की फिल्मों के अनुसार नाजी जर्मनी में कोई समस्या थी ही नहीं, अगर कोई समस्या होती भी है तो हिटलर उसे चुटकियों में सही कर देंगे। अब आते हैं भारत के मौजूदा हालात पर, मोदी सत्ता और भाजपा सरकार पर, आरएसएस और हिंदू राष्ट्र पर। यहाँ पे लगातार बेरोजगारी का नरसंहार जारी है, पत्रकारिता का नरसंहार जारी है, सरकारी और निजी व्यवसाय में नरसंहार जारी है। यहाँ पे इतने सारे नरसंहार के बाद अगर कोई अभिनेता अभिनेत्री मुंह नहीं खोलता तो उनका पर्सनल इसमें फ़ायदा है। वो अपनी फिल्मों और अपनी एक्टिंग के माध्यम से कोई भी भाजपा हुई चाहे मोदी सरकार की कोई भी कमियां नहीं दिखाएंगे ये लोग, क्योंकि उनको उनसे व्यक्तिगत लाभ है। अगर यहाँ बात किया जाए लेनिन डिफरेंटॉल की, तो यहाँ लेनिन डिफरेंटॉल है कंगना रनावत, अक्षय कुमार, विक्की कौशल, प्रियंका चोपड़ा, अजय देवगन जैसे लोग। पूरी फिल्म आपको यकीन दिला देती है कि भारत सबसे ताकतवर देश है। टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म के अनुसार मोदी सरकार की नीतियों में कोई कमी नहीं है। तानाजी मालसुरे फिल्म कहती है कि मुसलमान इस देश का दुश्मन है। मणिकर्णिका फिल्म के अनुसार राजपूत और ब्राह्मण योद्धा थे। और जोसेफ गोबेल्स यहाँ सैयद शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, उदित राज, रामविलास पासवान, बाबा रामदेव और विनय कटियार जैसे लोग हैं जिनको व्यक्तिगत फायदा है इसके झूठ प्रचार प्रसार से। भाजपा के लिए ये लोग हमेशा झूठ प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। जब तक बहुजन सतर्क नहीं होगा, बहुजन के लोग इन बातों को नहीं समझेंगे कि भाजपा किस तरीके से हिंदू राष्ट्र और ब्राह्मणवाद के लिए काम कर रही है, तो बहुजनों को एक दिन बहुत जल्दी वो आने वाला है कि उनको गुलामी की तरफ जाना पड़ेगा। उनकी बहन बेटियों का शोषण निश्चित है और एक हाथ रस की एक छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। आप अगर अब नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाएंगे कि ब्राह्मणवाद किस चरम पे पहुंच रहा है भारत में। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम साथियों।